दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के सपने को हकीकत बनाने में जुटा भारत आत्मनिर्भरता के सोपान पर जिस तेजी से चढ़ा है, उसके सतरंगी ख्वाब श्वेत शाम वाले जमाने में बुने गए थे। आजादी के बाद जश्न में डूबे भारतीयों की आकांक्षाओं और उम्मीदों को हकीकत में बदलने के लिए, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विकास की नई कहानी लिखने की जरूरत थी। मजबूत लोकतंत्र की नींव रखनी थी। आजादी की खुशबू से उन्मुक्त भारत में 1951-52 में हुए पहले आम चुनाव ने उस परंपरा की नींव रखी, जिसमें जनता सर्वोपरि है। लोकतंत्र की वो नींव चुनाव दर चुनाव और मजबूत होती जा रही है। पहले चुनाव में प्रचार के दौरान गाड़ियों की रफ्तार के साथ बैलगाड़ियां भी कदम ताल कर रही थीं। पुराने कांग्रेसी नई पार्टी बनाकर मैदान में थे। 479 सीटों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने 364 सीटें जीती थीं। आजादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समाज के अलग अलग क्षेत्रों से 15 सदस्यों को चुना। इनमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से अलग होकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की, तो संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना की, जो बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कहलाई। कांग्रेसी जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया, तो राम मनोहर लोहिया और जेपी नारायण ने सोशलिस्ट पार्टी बनाई। पहले चुनाव में आश्चर्यजनक रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हार का सामना करना पड़ा था। उनकी आरक्षित सीट बॉम्बे से कांग्रेस प्रत्याशी जीता। वहीं अगर वोटर्स की बात की जाए तो उस वक्त लगभग 17.5 करोड़ वोटर थे। उस वक्त 45% वोट कांग्रेस को मिले थे। वहीं अगर बात की जाए तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीटें यानी कि लगभग 3% वोट मिले थे। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व वाली सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटें मिली थीं। जेबी कृपलानी की किसान मजदूर प्रजा पार्टी को 9 सीटें, हिंदू महासभा 4 सीटें, भारतीय जनसंघ 3 सीटें। भारत में हुए पहले चुनाव से लेकर अब तक भारत ने कई बदलाव देखे हैं और इन्हीं बदलावों के साथ भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के सपने को हकीकत बनाने में जुटा भारत आत्मनिर्भरता के सोपान पर जिस तेजी से चढ़ा है, उसके सतरंगी ख्वाब श्वेत शाम वाले जमाने में बुने गए थे। आजादी के बाद जश्न में डूबे भारतीयों की आकांक्षाओं और उम्मीदों को हकीकत में बदलने के लिए, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विकास की नई कहानी लिखने की जरूरत थी। मजबूत लोकतंत्र की नींव रखनी थी। आजादी की खुशबू से उन्मुक्त भारत में 1951-52 में हुए पहले आम चुनाव ने उस परंपरा की नींव रखी, जिसमें जनता सर्वोपरि है। लोकतंत्र की वो नींव चुनाव दर चुनाव और मजबूत होती जा रही है। पहले चुनाव में प्रचार के दौरान गाड़ियों की रफ्तार के साथ बैलगाड़ियां भी कदम ताल कर रही थीं। पुराने कांग्रेसी नई पार्टी बनाकर मैदान में थे। 479 सीटों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने 364 सीटें जीती थीं। आजादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समाज के अलग अलग क्षेत्रों से 15 सदस्यों को चुना। इनमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से अलग होकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की, तो संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना की, जो बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कहलाई। कांग्रेसी जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया, तो राम मनोहर लोहिया और जेपी नारायण ने सोशलिस्ट पार्टी बनाई। पहले चुनाव में आश्चर्यजनक रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हार का सामना करना पड़ा था। उनकी आरक्षित सीट बॉम्बे से कांग्रेस प्रत्याशी जीता। वहीं अगर वोटर्स की बात की जाए तो उस वक्त लगभग 17.5 करोड़ वोटर थे। उस वक्त 45% वोट कांग्रेस को मिले थे। वहीं अगर बात की जाए तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीटें यानी कि लगभग 3% वोट मिले थे। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व वाली सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटें मिली थीं। जेबी कृपलानी की किसान मजदूर प्रजा पार्टी को 9 सीटें, हिंदू महासभा 4 सीटें, भारतीय जनसंघ 3 सीटें। भारत में हुए पहले चुनाव से लेकर अब तक भारत ने कई बदलाव देखे हैं और इन्हीं बदलावों के साथ भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।